Hello students, this is Sasikant sir welcoming you again to the web classes. Today we are going to see the subject statistics. Name of chapter is presentation of data, that is unit number 2 for the 11th standard English medium. This is lecture number 15. Okay, without wasting any further time, let's begin. So अभी तक हमने देखा था how to find mid values, how to find the lower limit, how to find the upper limit, how to make the distribution less than type or more than type. आज हम देखने वाले हैं classification of क्वालिटेटिव डेटा। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों मिक्स होंगे, सिर्फ क्वालिटेटिव को क्लासिफिकेशन करने का कोई मतलब नहीं है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, क्लासिफिकेशन जो है दो टाइप के होते हैं। पहला है सिंपल क्लासिफिकेशन और है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। आज हम दोनों के एक एक सम देखने वाले हैं। तो अगर एक क्वेश्चन अगर आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर देयर, सो देयर आर सिंपल क्लासिफिकेशन एंड मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। तो देखो, जब भी हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हमें उसमें से क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एट्रीब्यूट्स। क्या फाइंड करना है? एट्रीब्यूट्स। लाइक एट्रीब्यूट्स क्या होता है, जैसे कि मेल, फीमेल, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, मैरिड, अनमैरिड, है ना, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो उनको हम पहले फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद, ठीक है, फाइंड करने के बाद हम अकॉर्डिंगली टेबल प्रिपेयर करेंगे। अब देखना, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। दिस क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम द बुक, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 18। देखिए, on the basis of a study of different branches of a cooperative bank of Ahmedabad city, the following information is obtained. There are 20 security personnel, personnel का मतलब होता है employees, 30 peons, 40 clerks and 8 managers. Express this information in a टेबल। अब टेबल बनाना है। देखो, बहुत इजी है क्योंकि ये सिंपल क्लासिफिकेशन है, कोई कॉम्प्लेक्शन नहीं है। हमें क्या दिया हुआ है, तो हमें सिक्योरिटी गार्ड दिए हुए हैं। देखो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, सो मैं अंडरलाइन करता जाता हूँ। हमें सिक्योरिटी गार्ड दिए हुए हैं, हमें प्यून्स की इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, क्लर्क की इन्फॉर्मेशन है और मैनेजर की इन्फॉर्मेशन है। मतलब सिर्फ 4 चीज़ें दी हैं। अब ये चारों चीज़ को हम कौन सा एट्रीब्यूट कहेंगे, सो दैट इज पोस्ट। क्या है? POST, पोस्ट। कौन कौन से पोस्ट पर है, तो सिक्योरिटी गार्ड, प्यून्स, क्लर्क एंड मैनेजर। तो इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से एक छोटा सा जो है वो टेबल बनाने वाला है। देखिए, मैं स्क्रीन जो है वो बंद कर देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये स्क्रीन बंद। हम क्या करेंगे, सो हम एक छोटा सा टेबल बनाएंगे इस तरह से। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे इस टेबल पर POST, पोस्ट, और यहाँ पर आएंगे नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, PRSON, पर्सन या एम्प्लॉय, जो भी लिखना हो आपको। सबसे पहले हमें मिला था वो था सिक्योरिटी गार्ड, तो ये इधर लिखेंगे सिक्योरिटी। ओके, उसके बाद था प्यून, उसके बाद थे क्लर्क, और उसके अल्टीमेटली लास्ट में था हमारा मैनेजर। ठीक है, और लास्ट में हमें चाहिए इसका टोटल। ओके, मेरे पास मोबाइल की स्क्रीन जो है ना वो छोटी पड़ती है, ठीक है, तो आप मैनेज कर लेना। तो सिक्योरिटी गार्ड हमारे पास 20 थे, प्यून का पता नहीं, नंबर्स मुझे याद नहीं है, क्लर्क भी यहाँ लिखना है, मैनेजर भी यहाँ लिखना है। सब लिखने के बाद इसका लास्ट में टोटल करना है, बस हमारा काम खत्म हो गया। तो चलता हूँ मैं डायरेक्टली आपको आंसर की तरफ ले जाता हूँ। देखिए, ये रहा डेजिग्नेशन की जगह आप पोस्ट लिख सकते हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, यस, सारी वैल्यूज लिखनी है और लास्ट में करना है टोटल। ये पूरा हुआ, ये सम पूरा हुआ। ठीक है, इसलिए ये इतना सिंपल है, इसलिए इसे कहते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन। नाउ द नेक्स्ट इज मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। अब मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन के लिए मैंने लिया है इलस्ट्रेशन नंबर 19। मैनीफोल्ड कहते किसे हैं, जब एक से ज्यादा एट्रीब्यूट दिए हो, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट दिए हो तो उसे कहते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। देखिए, on the basis of study of different branches of a cooperative bank of Ahmedabad city, the following information is obtained in the bank. Out of 20 employees working as security personnel, तो पहला वापस में मिल गया, हमें क्या मिला, पोस्ट। पोस्ट में क्या मिला, सिक्योरिटी पर्सनल, है ना।
पर्सनल 6 आर फीमेल, तो दूसरा क्या, देखो एक तो पोस्ट मिला और दूसरा मिल रहा है हमें सेक्स, ठीक है, उसमें है फीमेल और मेल, ठीक है, सेक्स और यू में से जेंडर, है ना। तो एक तो पोस्ट में सिक्योरिटी मिला, देन जेंडर में क्या मिल रहा है, मेल एंड फीमेल। आगे चलते हैं। 30 प्यून्स आउट ऑफ 10 आर फीमेल, आउट ऑफ 40 क्लर्क 25 आर फीमेल्स एंड आउट ऑफ 8 मैनेजर 3 आर फीमेल्स। सो इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, हमें इसे एक सूटेबल इन्फॉर्मेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो हमें पोस्ट में कौन कौन मिल रहे हैं। सो पोस्ट में हमारे पास है सिक्योरिटी पर्सनल, मैं चेंज कर लेता हूँ कलर सो इट वुड बी क्लियर टू यू। सिक्योरिटी पर्सनल वी हैव, then peons we have, then clerks we have, clerks, and the ultimately last managers we have. So 1 2 3 and 4, so 4 posts are there in the uh, in the uh, in the bank. ओके, सो चलते हैं इसका टेबल कैसे बनेगा। तो किसी भी एक एट्रीब्यूट को आपको एक तरफ रखना है, जैसे कि देखिए आपको करना क्या है, जैसे कि मैं यहाँ ले रहा हूँ पोस्ट जो है वो इस तरफ रखता हूँ, ठीक है, ये बन गया पोस्ट। अब पोस्ट में कितने हमारे पास एम्प्लॉयज अवेलेबल हैं। सो सिक्योरिटी, प्यून, क्लर्क, एम फॉर मैनेजर। ओके, लास्ट में हमें चाहिए होगा एक टोटल का T4 टोटल, है ना, ऐसा नहीं बन रहा है, नहीं लिखा ही नहीं रहा है, कोई इशू नहीं, ठीक है। उसके बाद हमें मैरिटल जेंडर स्टेटस देखना है। तो जेंडर स्टेटस आप देख सकते हो, वहाँ पर थे जेंडर और यू में राइट सेक्स, जेंडर में था फीमेल एंड मेल, यू कैन राइट इट एज मेल एंड फीमेल। ओके, और लास्ट में हमें यहाँ पर चाहिए होगा कॉलम जो है एक, मेरे ख्याल से इसे मैं रफ कर देता हूँ। ओके, देखिए हाँ, सो F4 फीमेल, ठीक है, और हमें लास्ट में कॉलम चाहिए होगा T4 टोटल, है ना। आप लोग शॉर्ट फॉर्म मत लिखना भाई, मोबाइल स्क्रीन में मैं ज़्यादा लिख नहीं सकता। ओके, ये हमने लिख दिया। इसके बाद में अपने को क्या करना है, सो वी नीड टू फिल आउट दिस टेबल। कैसे फिल आउट करना है, तो उसके लिए हमें रीड करना पड़ेगा क्वेश्चन को वन बाय वन। देखिए क्या है, सो वापस से रीड कर रहा हूँ मैं। कोऑपरेटिव बैंक, आउट ऑफ 20 एम्प्लॉयज वर्किंग एज security personnel, so security personnel how much we have given, so security personnel we have 20, ये रहा सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के सामने आप लिखोगे 20। ओके, वापस से रीड करो, आगे क्या लिखा था, एज सिक्योरिटी पर्सनल 6 आर फीमेल, तो 6 जो हैं वो फीमेल हैं। चलो ये रहा, देखो ये आप टेबल देख रहे हो ना, यहाँ पर F मतलब ये फीमेल के लिए है, तो यहाँ पर यहाँ आ जाएगा 6 आर फीमेल, 20 माइनस 6 इट वुड बी 14, है ना। क्या किया मैंने, देखो मैं वापस से बता देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ पहले, इरेज। क्या किया मैंने, सो मैंने किया है यहाँ पर 20 टोटल हैं, इस टोटल में से फीमेल है 6, माइनस किया तो बचेगा कितना, तो बचेगा 14, है ना, ये बचा 14। ओके, आगे रीड करते हैं। आगे क्या है, 6 आर फीमेल, आउट ऑफ 30 प्यून्स, हाउ मेनी प्यून्स वी हैव, 30, उसमें से 10 फीमेल्स हैं, सो 30 प्यून्स, सो लेट्स मूव प्यून्स, ये रहा प्यून, प्यून की जगह लिख देते हैं 30, 10 आर फीमेल, 30 में से 10 फीमेल है तो बचे हुए मेल 20। ओके, देन आउट ऑफ 40 क्लर्क 25 आर फीमेल,
क्लर्क हैं 40 और 25 हैं फीमेल्स। सो क्लर्क्स, ये रहा क्लर्क, क्लर्क्स आर 40, 25 आर फीमेल, बचे हुए 15 जो होंगे मेल। और लास्ट है मैनेजर की बारी, 8 मैनेजर हैं, आप देख सकते हो 8 मैनेजर्स, 3 आर फीमेल। सो लास्ट में लिखेंगे हम 8 मैनेजर्स, 3 आर फीमेल, बचे हुए 5 मेल। ठीक है, इस तरह से फिर आप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हर जगह का टोटल कर देना है। तो इस तरफ का अगर टोटल करते हो तो 14 + 20 34, 34 + 15 49, 49 + 5 54। ठीक है, तो इस तरफ का टोटल आ जाता है 54। सिमिलरली आपको टोटल करना है, ये आप कर लोगे। तो फाइनली मैं आंसर की तरफ ले चलता हूँ आपको। तो आप देखिए ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, आप देख सकते हैं एकदम क्लैरिफिकेशन के साथ सारे आंसर्स हैं। यू कैन सी द आंसर्स। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया है तो आपका होमवर्क है आज का इलस्ट्रेशन नंबर 18 एंड 19 एंड एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 and 2। दैट इज योर होमवर्क। आज के लिए इतना ही। बाय बाय फॉर नाउ। स्टे होम एंड स्टे सेफ।